गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह सुबह ही आपके पास वीडियो आएगा 10th का। कल नहीं आ पाया लाइट की वजह से, ठीक है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आर डी शर्मा के 5.1 से और NCERT के 8.1 से, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट आपको दे चुके हैं, तो उस पर कुछ क्वेश्चंस है, तो उसको डिस्कस आज कर दे रहे हैं आपके साथ। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन वो NCERT का है। NCERT का 8.1 का जो पहला चैप्टर है, 8.1 का जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, उसका 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो देखिएगा उसमें एक फिगर दिया हुआ है। फिगर ऐसे दिया हुआ है कि मान लीजिए PQR एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें Q समकोण है, PQR जिसमें Q समकोण है, और ये आपका 12 दिया है PQR, ये आपका 13 दिया है। तो हमको QR नहीं पता है, QR निकाल लेंगे। QR निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, यानी बेस बराबर क्या होता है, रूट अंडर PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, ठीक, ये रहा। अच्छा, PR रख देंगे, PR आपका 13 है, 13 रख देंगे, ठीक, 13 का स्क्वायर, और फिर PQ कितना है, 12 रख देंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर 25 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, यानी QR हमारा 5 आ गया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका दिया है 10P, क्वेश्चन क्या दिया है 10P माइनस cot R दिया हुआ है। तो 10P निकालेंगे, 10P बराबर कितना होता है, तो 10P का वैल्यू जानते हैं। 10P का देखिए, 10P बराबर यानी P/B लंब बटा आधार होता है। तो देखिए 10P यानी इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो इस एंगल के लिए लंब कौन हो गया, एंगल के सामने वाला भुजा, यानी QR इसके लिए लंब हो गया। तो 10P बराबर QR और B इसके लिए कौन हो गया, ये सटा हुआ भुजा, यानी PQ हो गया, ठीक, माइनस। अब देखिए cot R के लिए क्या हो गया, cot R के लिए देखिए cot R के लिए क्या हो गया, तो cot R के लिए आप देख लीजिए, cot R के लिए क्या लिखिएगा, तो B/P होता है। तो cot R यानी ये वाले एंगल के लिए आप क्या हो गया, एंगल के लिए B आपका ये हो गया, यानी QR हो गया, और इस वाले एंगल के लिए आपका P कौन हो गया, ये यानी PQ, ठीक। आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 0 हो गया, ठीक है, यहीं पे 0 हो गया, मगर फिर भी मगर वैल्यू रख देंगे। जब वैल्यू रखेंगे तो देखेंगे, देखिए QR का वैल्यू कितना है 5 और PQ का वैल्यू कितना है 12, यानी 5/12 जब माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 0, ठीक, ये रहा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी का एक 6 नंबर क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल हटके है। अब देखिए NCERT का 6 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। NCERT का 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको बता दें, NCERT का 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ठीक। अब देखिए NCERT का क्वेश्चन क्या है, देखिए NCERT का क्वेश्चन ये है कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोण A और कोण B न्यूनकोण है, क्या है, न्यूनकोण है, एक्यूट एंगल है, कौन कोण है, न्यूनकोण है, ठीक। और बोला अगर न्यूनकोण है तो दिया है क्या, cos A बराबर cos B, इतना दिया हुआ है, न्यूनकोण है और cos A बराबर cos B दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है एंगल A बराबर एंगल B होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें 10th में भाषा का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो भाषा लिखना ना भूलेंगे, ठीक है। भाषा लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, मान लेंगे, माना कि यहाँ एक त्रिभुज बना लेंगे, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, क्या, कौन सा त्रिभुज है, समकोण मान लेंगे इसको, समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसको समकोण त्रिभुज मान लेंगे, जिसमें कोण C समकोण है, इसमें कोण C क्या है, समकोण है। तो कोण C को यहाँ पे समकोण कर देंगे और उसके बाद A और B आपका ये एंगल हो गया। अब देखिए सिंपल सा मानना भी इसलिए है क्योंकि देखिए कोण A और कोण B जब न्यूनकोण होगा तो कुछ बहुत पार्ट में अधिकोण भी हो सकता है, कोई लोग अगर कहे अधिकोण हो सकता है, पर तो कुछ बहुत पार्ट में देखेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि दो जब न्यूनकोण होगा तो तीसरा 90 डिग्री होगा, कॉमन सेंस से पकड़ेंगे और उसी को मान लेंगे। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें
जिसमें कोण सी क्या है, समकोण है। अब उसके बाद दिया क्या है आपका, गिवन क्या है, दिया गया क्या है, तो cos A बराबर cos B, ये दिया हुआ है। अब देखिए cos A क्या होता है, cos A, तो देखिए इधर हम रफ कर लेंगे डायरेक्ट, आप लोग यहाँ पे मान रखिएगा, पहले हम इधर रफ कर लेते हैं। cos A बराबर क्या होता है, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। B क्या होता है, B/H होता है। तो cos A का देखिए B क्या हो गया, A, इसके लिए cos यानी इस एंगल के लिए B आपका क्या हो गया, AC, B क्या हो गया AC, और आपका H क्या हो गया, AB। ठीक, अब यहीं रफ करेंगे, ये माइंड में कर लेंगे या रफ कर लेंगे। cos B बराबर क्या होता है, cos B बराबर देखिए यहाँ पे इस एंगल के बारे में बात करें तो B/H होता है। तो इस एंगल का सटा हुआ भुजा ये रहा, यानी cos B, यहाँ पे लिख लेते हैं cos B, ये रफ करेंगे, cos B बराबर BC हो गया, और ये आपका AB हो गया। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे, cos A बराबर आपका क्या आ गया, AC/AB, तो cos A बराबर आपका क्या आ गया, AC/AB, और ये cos B बराबर क्या आ गया, BC/AB। ठीक, ये जो नीचे रहेगा इसको कटा लेंगे, यानी AC बराबर BC, ये हो गया AC बराबर BC। जब दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है तो उसके आमने सामने का कोण हमेशा इक्वल होता है। ये आप 6 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी त्रिभुज के चैप्टर में ये पढ़ना है। तो देखिए जब दो भुजाएं यानी AC और BC बराबर है तो इसके सामने वाला भुजा, इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए AC के सामने वाला कोण क्या है, एंगल B है। ठीक, और BC के सामने वाला कोण क्या है, BC के सामने वाला कोण A है, एंगल A है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेंगे, डेट मीन्स एंगल A बराबर होगा एंगल B के। ठीक, बराबर होगा एंगल B के। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज के समरूपता से भी लिख सकते हैं। समरूपता से ये सिद्धांत आता है कि ये जब दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर होगी तो एक कोण दूसरे कोण के बराबर होगी, आमने सामने वाली। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, यही 8.1 NCERT का 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4 हो। ठीक है, 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए। जांच क्या करना है, तो जांच ये करना है कि 1 - 10 स्क्वायर A बाई 1 + 10 स्क्वायर A। ठीक, बराबर किसके होगा, cos स्क्वायर A अब sin स्क्वायर B के क्या बराबर, sin स्क्वायर A के क्या बराबर होगा, यही जांच करना है। ठीक है, अच्छा, जब आपको आइडेंटिकल पढ़ा देंगे, जब आपको इसी में आइडेंटिकल वाला फॉर्म में पढ़ा देंगे, 8.4 में जाएंगे, तो इसको किसी और तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाल फिलहाल आप इस पर देखिए, तो देखिए क्या है, यहाँ भी A है और यहाँ भी A है, यहाँ भी A है और यहाँ भी, एंगल सेम है, तो त्रिभुज बनाने की ज़रूरत नहीं है। देख लेंगे, देखिए cot, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखेंगे cot 3 cot A, तो 3 cot A बराबर 4 है, यानी cot A बराबर कितना होगा, 4/3 होगा। अब cot का फॉर्मूला कहता है B/P होता है, यानी H नहीं दिया है, H निकाल लेंगे, यानी H बराबर कितना होगा, √P² + B² होता है। ठीक, जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका 16 हो गया और ये आपका 9 हो गया, और ये आपका रूट निकालेगा तो इसका 5 हो जाएगा, यानी H क्या हो गया, 5। अब देखिए इसमें रख देंगे, इसमें रखने के बाद अब इसको विधिवत आएंगे, विधिवत आप इसको नीचे से इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं, विधिवत इसको सॉल्व करना है। LHS इसको मान लेंगे और इसको RHS मान लेंगे। क्या मान लेंगे, RHS, ये आपका LHS हो गया, ये आपका RHS हो गया। ठीक, तो आप लोग इसके बारे में जान गए कि H क्या हो गया, यहाँ पे P कितना है, P आपका 3 है, B आपका क्या है 4 है, और H आपका 5 आ गया। ठीक, अब इसको रख लेंगे, LHS लेंगे, तो अगर LHS लेते हैं, यहाँ पे लेंगे LHS, अगर मान लीजिए 3 cot A बराबर 4 हो और cot A बराबर 4/3, ये तो आपको पता है B/P होता है। ठीक है, अब LHS लेते हैं, LHS आपका क्या है, LHS यानी 1 - 10 स्क्वायर A हो गया। ठीक, इसको 1 + 10 स्क्वायर A हो गया। ठीक, ये आपका हो गया। अब फिर नीचे आएंगे, बराबर देते चलेंगे, बराबर नहीं देने में बहुत दिक्कत है। और 1 - 10 A का फॉर्मूला क्या होता है, P/P होता है, तो P आपका ये हो गया, B आपका ये हो गया, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे रखिएगा तो स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9 और B का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, यानी 9/16 हो जाएगा, यानी 1 का माइनस या रख दीजिए 3/4 और फिर इसको स्क्वायर कीजिए और फिर नीचे आइएगा तो 1 + 3/4 का स्क्वायर। ठीक,
यहाँ जगह नहीं, आप लोग नीचे आइएगा, आप लोग नीचे बनाते बनाते चलेगा, इधर नहीं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए हम लोग ऊपर बनाएंगे इसको, ठीक है। तो जब इसका ये कीजिएगा 1 और ये 3/4 का यानी 9/16 हो जाएगा, और फिर जब इसका कीजिएगा तो 9/16 हो जाएगा, ठीक। और फिर जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 16 में से 9 के यानी 7/16 हो जाएगा, और ये आपका 25/16 हो जाएगा, ठीक। 16 से 16 कट जाएगा, यानी ये कितना आ गया 7/25। याद रखिएगा आपका LHS जो सॉल्व किए, LHS वो 7/25 आ गया, LHS जो सॉल्व किए वो 7/25 आ गया। जिसको भी अगर नोट करना है वो वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नीचे नीचे ऐसे नीचे नीचे करना है, ना कि इधर फिर से कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। देखिए आप हमारा LHS आ गया 7/25, अब हम RHS प्रूव करेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे, इधर RHS लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो यहाँ पे RHS ले लेते हैं, ठीक। RHS क्या है, cos स्क्वायर A बटा माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक। जब ऐसा है तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है B/H, तो B इधर से उठाएंगे 4 और H इधर 5 है, तो 4/5 कर लेंगे, ठीक। 4/5 कर लेंगे और दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब ये आपका P/H होता है, तो P इधर है और H इधर है, तो P यहाँ पे लिख लेंगे 3/5, ठीक है, स्क्वायर कर लेंगे। जब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 16/25 आ जाएगा, और जब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 9/25 आ जाएगा। जब दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो आपका 25 और आपका ये 7 आ जाएगा, ठीक। 16 में से 9 जाएगा, 7 दोनों LCM है, तो 1 आएगा, 1 से गुना कीजिए तो उतना हो जाएगा। यानी RHS और LHS हमारा प्रूफ है। RHS और LHS हमको दोनों को बराबर, क्योंकि RHS भी 7/25 आया और LHS भी 7/25 आया। तो लिखेंगे, अगर इंग्लिश वाले हैं तो लिखेंगे हेल्स, और हिंदी वाले लिखेंगे कि अतः RHS, हिंदी वाले लिखेंगे अतः, ये नीचे लिखिएगा, देखिए पहले इसको प्रूफ कीजिएगा, फिर इसको प्रूफ कीजिएगा, फिर नीचे लिखिएगा, इसको नीचे वाले लाइन में लिखिएगा, अतः RHS LHS बराबर RHS प्रूफ लिखिएगा, LHS बराबर RHS प्रूफ, क्या लिखिएगा, प्रूफ, यानी इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। और इंग्लिश वाले है तो इसको हेंस हेंस करके और लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका NCERT का पूरा, मतलब एक चैप्टर। देखिए 8.1 का एक और सवाल लेते हैं, जो कि लगभग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन है, 8.1 का कितना, 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें है क्या, देखिए इसमें है कि त्रिभुज PQR में जिसमें कोण Q जो है वो समकोण है, और PR प्लस QR कितना दिया है, PR, ये देखिए त्रिभुज PQR में Q क्या समकोण है, और जिसमें PR प्लस QR, ये PR प्लस QR, यानी PR प्लस QR, सॉरी PR प्लस QR बराबर कितना दिया, 25 दिया है, ठीक। उसके बाद क्या दिया है, PQ बराबर 5, PQ बराबर कितना दिया है, 5, ठीक। PQ बराबर 5 दिया है। अच्छा, अब निकालना है साइन P, cos P और tan P। अब निकालना है क्या है, साइन P, देखिए इधर साइन P निकालना है, cos P निकालना है और tan P निकालना है, ठीक। इसको ऐसे कर लेंगे, देखिए सबसे क्या कर लेंगे कि माना है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q क्या है, इतना, और इसको लिख देंगे दिया है हमें, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पहले मान लेंगे, माना कि QR बराबर x, क्या लिखेंगे, माना कि QR बराबर x, ठीक। माना कि QR बराबर x, ठीक है। QR बराबर क्या मान लेंगे, x, यानी हमने इसको x माना, ठीक। अब देखिए जब हमने इसको x माना, तो देखिए PR प्लस QR यहाँ पे बराबर कितना दिया है, 25 दिया है। तो देखिए PR बराबर क्या होगा, जब हमने इसको x माना तो x रखेंगे और x को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी PR यानी 25 माइनस x, यानी PR आपका क्या हो गया यहाँ पे 25 माइनस x, 25 माइनस x हो जाएगा, 25 माइनस ये x हो गया, और यहाँ पे ये जो x होगा, देखिए इसको 2 मत समझिएगा, x होगा मेरा ऐसा ही है, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लेंगे। अब देखिए अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, यानी PR का स्क्वायर करेंगे, और देखिए और ये PQ का स्क्वायर हो जाएगा इधर, ठीक, अब प्लस कितना QR का स्क्वायर, ठीक है। इसको रख देंगे, अब सब वैल्यू का रखेंगे, अपने आप x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी इसको रखेंगे 25 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है।
और इसको रखेंगे पी क्यू क्या है, पी क्यू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका क्यू आर क्या है, एक्स का, ये क्यू आर आपका क्या है, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर इसको कर लेंगे। अब देखिए नीचे जगह नहीं होगा, हम इधर आ जाते हैं, इसको आप मिटा लीजिए, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो जो नोट नहीं किया वो पीछे बैक करके फिर से देख सकते हैं। तो देखिए 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और फिर एक्स का स्क्वायर, तो देखिए 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और ये फिर 5 का स्क्वायर हो गया, और फिर आपका एक्स का प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब 25 माइनस एक्स यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे जाएगा, तो देखिए 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो 625 आ जाएगा, फिर बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, फिर 25 गुना 50 एक्स हो जाएगा, ठीक, 50 एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जो कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, फिर इसको कट जाएगा, ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, यानी 25 हो जाएगा, ठीक, और ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर प्लस है, इधर ये भी प्लस में जब इधर जाएगा या इसको इधर लाएंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, यानी कट जाएगा, इसको डायरेक्ट कटा देंगे, ठीक है। और ये जो माइनस में इसको इधर भेज के प्लस करेंगे, और ये जो प्लस है इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 625 माइनस 25, और ये इधर भेजिएगा तो 50 एक्स हो गया, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 600, और ये आपका 50 एक्स। फिर ऐसे वाला साइन उपयोग करेंगे जब भी चेंज करना हो इधर बराबर के, ठीक है, तो 50 एक्स आपका हो जाएगा, और ये आपका 600 हो जाएगा, ठीक। जब ये x आप निकालेंगे तो 50 600 बटा 50 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, आप 12 25 60 यानी 12 आ जाएगा, x बराबर क्या हो गया 12, x बराबर क्या हो गया 12। जब ये 12 हो जाएगा, x बराबर जब ये 12 होगा, यानी x बराबर यहाँ पे 12 निकला, तो ये ऑटोमेटिक आपका कितना हो जाएगा 13, ये आपका 13 हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा। अब हम आते हैं इस जो आप क्वेश्चन निकालना था साइन पी और कॉस पी पे, तो देखिए अब इसको आप आशा करते आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, क्या वैल्यू निकालना क्या है, देखिए वैल्यू निकालना हमको ये है कि साइन पी बराबर क्या होगा, साइन पी यानी इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, पी का मान साइन का मतलब क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो एंगल के सामने वाला भुजा हमेशा पी होगा, यानी क्यू आर आपका पी होगा, और ये एच आपका है, ये है पी आर। तो देखिए क्यू आर आपका क्या हो गया, क्यू आर आपका 12 हो गया, और एच क्या हो गया 13। तो ऐसे करके आप सब निकाल सकते हैं, जो आगे का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, अपने से निकालिए, ठीक है। और आशा करते हैं आपको 8.1 में लगभग मेरे हिसाब से आप कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा जो आपको फंस रहा होगा, ठीक है, जो आपको फंसने वाला होगा। तो अब देखिए अब दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए, नया एंगल के बारे में बात किया जाएगा। अब देखिए दूसरा चैप्टर अब 8.2 की तरफ बढ़ा जाए, जिसमें इसको मतलब उसको सॉल्व करने से पहले आपको एंगल का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो एंगल के बारे में आज बात कर लिया जाए, एंगल क्या। तो सबसे पहले एक हम लोग इस फंक्शन के एंगल के बारे में जानते हैं, साइन। तो ये साइन थीटा जो है, ये जो थीटा है, थीटा का वैल्यू क्या होगा, और इस साइन फंक्शन के बारे में पहले जानते हैं। तो सबसे पहले 0 डिग्री लिख लेंगे, ऊपर देखिए 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद आपका 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, ठीक है, उसके बाद आपका 60 डिग्री, उसके बाद आपका 90 डिग्री, ठीक। अच्छा, इसको निकालने का एक ट्रिक क्या होगा, देखिए इसको देखिए ये साइन का फंक्शन हो गया, साइन 0 30 45 60 90। देखिए अब ये भर में आप बताइएगा कि देखिए कोई भी मान है, जैसे साइन 15 डिग्री का मान नहीं होता है, साइन 18 डिग्री का मान नहीं होता है, साइन 36, सबका मान होता है। बस आपको याद इतना करना है 10th के लिए, 0 30 45 60 और 90। जब आप हायर एजुकेशन में जाइएगा, यानी +2 में जब जाइएगा, तो आपको 11th में अच्छा तरीके से ज्योमेट्री पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें सबका वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ ये जो 5 जो एंगल आपको नजर आ रहे हैं यही मुख्य होते हैं, जैसे 0 30 45 60। देखिए 5 एंगल का मान हमको याद रखना है, और ये 10th में काम आएगा, और कंपटीशन में तो इसका काम अबे करता है, ठीक है। तो इसमें कंपटीशन पे दबा के आजकल क्वेश्चन पूछता है। देखिए आजकल कंपटीशन में एडवांस का क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लगा है, तो एडवांस में ट्रिगोमेट्री मेन है, तो आप लोग 10th से ही ट्रिगोमेट्री को मजबूत करते चलिए, ठीक है, कि आगे आपको कंपटीशन में फ़ायदा होगा। तो आइए सबसे पहले इसका वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, होल नंबर आप लोग जानते हैं ना, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, सेम उसी को लेंगे, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 डिग्री के सामने 0 रखेंगे, 30 डिग्री के सामने 1 रखेंगे, और 45 डिग्री के सामने 2 रखेंगे, और उसके बाद 60 डिग्री के सामने 3 रखेंगे, और 90 के सामने 4 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये इसको रख देंगे। असल में ये मान होता नहीं है, ये ट्रिक है, निकालने का तरीका है, आप कैसे निकालिएगा, ठीक है।
ना कि इसको आप रट लेंगे कि यही 0 डिग्री का मान 0, 0 डिग्री का मान 0 होता है, मगर इसको यहाँ पे ट्रिक है निकालने के लिए, ना कि आप इसको याद करें 30 का मान 1 होता है, तो आप लोग वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले इसको एक ट्रिक है, क्या करेंगे 0 से 4 तक लिख लेंगे साइन का निकालने के लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, सब में 4 से भाग दे देंगे, सब में 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग दे देंगे उसके बाद इस सब का रूट निकाल देंगे, यानी सब का वर्गमूल निकालेंगे। जब सबका वर्गमूल निकालेंगे, देखिए फिर वर्गमूल का ये साइन चढ़ा देंगे, ये साइन चढ़ा देंगे वर्गमूल का, फिर ये साइन चढ़ा देंगे ये। अब देखिए ये तो ये कट गया, यहाँ पे 1 आएगा, और ये नहीं कटने वाला, यहाँ पे 2 आएगा, ये और ये जब कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 0 आएगा। तो 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 होता है। ठीक, और 1/2 यानी 4 का वर्गमूल निकलेगा और 1 का वर्गमूल निकलेगा, तो 1 और 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2, यानी 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। ठीक, अब देखिए ये कटाए तो नीचे 2 आ गया, अब 2 का वर्गमूल निकलता नहीं है, तो 1 का वर्गमूल जब ऊपर 1 है, यानी ऊपर 1 है, 2 कम 2 2 दूनी 4, यानी ऊपर 1 है, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसे √2 ही रहने देंगे। ठीक है, अब √3 का वर्गमूल निकलने वाला नहीं है, तो रूट उसी को रूट में रहने देंगे, √3 ही रह जाएगा। 4 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, क्या हो जाएगा 2, और जब यहाँ पे कटाए यहाँ वैल्यू कितना है 1, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी 1 में 1 से भाग लगेगा तो 1 आएगा, और फिर 1 का वर्गमूल निकालेंगे नहीं 1 हो जाएगा, यानी 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा, और 30 sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3 होगा। ठीक है, और 90 का वैल्यू 1 होगा। अब आते हैं कॉस। अब देखिए 0 से वैल्यू जब हमने रखना स्टार्ट किया तो sin 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का वैल्यू √3/2 और 1। तो देखिए आजकल बहुत सारे आजकल जो क्वेश्चन का जो आपका पैटर्न है उसमें ज़्यादा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, MCQ ज़्यादा आ रहा है, तो उस पर ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए आपके बुक में भी दिया होगा कि साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, तो साइन का वैल्यू 0 से 1 के बीच होता है। आप कितना भी मान रखें 30, 32, 35, 36 कुछ भी, 90 0 से 90 के बीच किसी भी मान निकालिएगा तो हमेशा 0 से 1 का होगा, 0 से 1 के बीच होगा। कोई भी वैल्यू रखिए एंगल का, हमेशा 0 से 1 के बीच उसका मान आएगा। तो देखिए 0 से 1 का वैल्यू मतलब आप इसको 1000 भी रखिएगा, साइन अगर साइन 1000 डिग्री का भी मान निकालिएगा तो 0 से 1 के बीच ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वो जब आप पढ़िएगा हायर क्लासेज में तो उसको तोड़ना सिखाया जाता है, कैसे तोड़िएगा, तब भी उसका मान 0 से 1 के बीच आएगा। अच्छा, आप एक चीज़ यहाँ पे गौर कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ गौर करने का बात ये है कि देखिए वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी बढ़ रहा है। 0 से 1 के बीच, यानी साइन का वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच, यानी 0 डिग्री से जब 90 डिग्री की तरफ बढ़ा जाता है तो साइन का वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए, अब साइन का वैल्यू हमेशा किसके बीच होता है, 0 से 1 के बीच ही आता है। आप चाहे कितना भी मान रख लीजिए, यहाँ पे आप 10 लाख का रख लीजिए, 0 से 1 के बीच ही उसका मान आएगा। ठीक है, अच्छा अब एक अगले आइडेंटिटी की तरफ चला जाए जिसका नाम है कॉस थीटा। कॉस थीटा, अब देखिए क्या है कॉस थीटा का, क्या है कि सेम इसका उल्टा, यानी जब आप 90 डिग्री का वैल्यू, जब साइन 0 का वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पे आपको उल्टा रखना पड़ेगा, यानी 1 रखना पड़ेगा, यानी ऐसे चलना पड़ेगा। देखिए इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे घुमा दीजिए, यानी जब आपको 0 से लिखना होगा तो साइन 90 का वैल्यू पहले लिखेंगे कॉस 0 में, और उसके बाद 60 का, जब साइन 60 का वैल्यू कॉस 30 डिग्री के सामने लिखेंगे, यानी उल्टा लिखेंगे। ठीक है, उल्टा घुमा देना है। ठीक है, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इसका उल्टा है, उल्टा जा रहा है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे उल्टा कर देना है, यानी घुमा देना है। कॉस का वैल्यू में क्या करना है, घुमा देना है। ठीक है, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा। अच्छा पहले इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब हमने आपको क्या बताया कि जो कॉस का वैल्यू होगा क्या होगा, उल्टा होगा, यानी ये, यानी जो 90 का वैल्यू होगा कॉस में वो 0 का वैल्यू होगा, साइन में जो 60 का वैल्यू होगा वो कॉस में 30 का वैल्यू होगा। सेम उल्टा लिख देना है। देखिए 1 ये यहाँ पे आएगा, यानी 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, 45 जो सेम रहेगा, देखिए यहाँ से भी आइए और यहाँ से भी जाइए तो ये सेम का सेम उतर जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर फिर उसके बाद ये 30, यानी यहाँ ये 30 का वैल्यू होता है, इसके सामने ये 60 का वैल्यू होगा,
देख रहे हैं ना, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जैसे यहाँ 0 से 1 की तरफ है तो कॉस में 1 की तरफ 0 है। तो देखिए कॉस का वैल्यू जब भी आप निकालिएगा तो हमेशा इसका मान कितना आएगा, 1 से 0 के बीच आएगा। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे गौर कर रहे होंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी घट रहा है। ठीक है, घट कैसे रहा है कि 0 से छोटा √3/2, फिर उससे छोटा 1/√2, फिर उससे छोटा 1/2 और सबसे छोटा 0, यानी इसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। और इसका वैल्यू 0 से 90 के बीच क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए आप इसको ऐसे आप ग्राफ से समझ सकते हैं। मान लीजिए ग्राफ से आप समझ सकते हैं। देखिए ये XY ग्राफ है, ये Y है आपका और ये X है। ठीक है, यहाँ पे आपका साइन 0 का वैल्यू हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 90 हो गया, 0 और 90। ठीक है, तो देखिए साइन का वैल्यू यहाँ से लेते हैं। सबसे पहले साइन का लेते हैं साइन का लेते हैं तो साइन 0 का वैल्यू, अब देखिए साइन 0 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ से 0 होता है, ओरिजिन से होता है। ठीक है, तो देखिए साइन 0 का जब वैल्यू आप निकालिएगा तो देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है और ये 90 तक जाएगा, यानी ग्राफ इसका ऐसे जाएगा उठते उठते। किसका, साइन का, किसका, साइन थीटा का। साइन थीटा का यानी 0 से 90 के बीच इसका वैल्यू बढ़ते जाता है, इसलिए इसका ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और देखिए जब हम कॉस का लेंगे, जब हम यहाँ से कॉस का लेते हैं, यहाँ से कॉस का लेते हैं, कॉस का लेते हैं 0 से, तो देख लेंगे आप 0 पे कॉस का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। यानी जब आप ऐसे आइएगा कॉस का वैल्यू 90 के पास, यानी ये कॉस का हो गया। जब कॉस का आइएगा यानी 0 से 90 के बीच, यानी यहाँ ग्राफ क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, यानी घटते जा रहा है। ठीक है, और दोनों का वैल्यू सेम कहाँ हो रहा है, 45 डिग्री पे सेम हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ आप यहाँ पे आपको बता दें कि साइन का वैल्यू 0 से 45 के बीच, कॉस का वैल्यू 0 से 45 के बीच, यानी कॉस का वैल्यू 0 से 45 डिग्री के बीच, साइन के 0 से और 45 के बीच के मान से हमेशा ज़्यादा होता है। यानी कॉस थीटा का 0 डिग्री से और 45 डिग्री के बीच जो वैल्यू होगा वो साइन थीटा 0 डिग्री से और 45 डिग्री से ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, अगर एक नंबर में साइन 22 डिग्री और कॉस 22 डिग्री में कौन बड़ा होगा, साइन 22 डिग्री और कॉस 22 डिग्री में कौन बड़ा होगा, तो यहाँ पे सिंपल दिमाग में इस ग्राफ को बैठा लेंगे कि यहाँ 0 से 30 डिग्री के बीच जो कॉस का 0 से 45 डिग्री का जो कॉस का वैल्यू है वो नीचे इसका ग्राफ है, और 0 से 45 के बीच जो साइन कॉस का वैल्यू ऊपर ग्राफ है, और 0 से 45 के बीच जो साइन का वैल्यू वो नीचे ग्राफ है। यानी नीचे ग्राफ को मतलब साइन कॉस का वैल्यू ज़्यादा होगा और साइन का वैल्यू कम होगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं कि साइन का वैल्यू छोटा होगा और कॉस का वैल्यू ज़्यादा होगा। वही आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, साइन 16 डिग्री और कॉस 20 डिग्री, दोनों में कौन बड़ा है, दोनों में कौन बड़ा है। तो देखिए कॉस 16 पे जो वैल्यू होगा वो नीचे होगा, और जो कॉस 16 पे जो वैल्यू होगा वो ऊपर होगा, और साइन 16 पे जो वैल्यू होगा वो नीचे होगा। तो सेम पे भी हो गया। अब कॉस 20 का जो वैल्यू होगा वो आपको ऊपर होगा, और जो साइन 16 का वैल्यू होगा वो आपके यहाँ पे 0 के करीब होगा। तो देखिए कॉस का वैल्यू हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। 0 से 45 के बीच कॉस का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होता है, और 0 से 45 के बीच साइन का वैल्यू ऑलवेज छोटा होता है, चाहे वो 3 डिग्री 4 डिग्री किसी पे जाइएगा ग्राफ के हिसाब से। वही आप आगे बढ़िएगा तो कॉस 45 से 90 के बीच, कॉस 45 से 90 डिग्री के बीच जो साइन का वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है, यानी 45 से 90 के बीच जो साइन का वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पे देखिए 45 से 90 के बीच साइन का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, और वही कॉस का 45 से 90 के बीच साइन कॉस का ग्राफ नीचे आ रहा है, यानी नीचे होगा तो वैल्यू कम होगा, और ग्राफ ऊपर होगा यानी वैल्यू ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए इस पर क्वेश्चन दे देते हैं आपको। क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया एक नंबर में, अगर मान लीजिए पूछ दिया साइन 78 डिग्री और कॉस 78 डिग्री में कौन बड़ा है। तो देखिए 0 से 90 के बीच है, 0 से 45 से 90 के बीच जो साइन का वैल्यू वो ज़्यादा होता है, और कॉस 45 के 90 के बीच कॉस का वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ के हिसाब से भी देख लेंगे, जब 78 की बात करेंगे तो यहाँ पे 78 मान लीजिए यहाँ पे है तो ये इसका ग्राफ नीचे है, और 78 का बात करेंगे साइन में तो ऊपर है, यानी ये ज़्यादा होगा। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले जब वीडियो में आएंगे तो इसका आपको बताएंगे कि ये वैल्यू जब आप याद कर लीजिएगा, सिर्फ आपको याद क्या करना है, कल आपको याद करके इसका वैल्यू आना है, साइन का वैल्यू याद करके आइए, कल हम आपको पूरा याद करवाते हैं इसी से। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि क्या क्या आपको दिक्कत आ रहा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद।